फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश पोइट विलियम बटलर येट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड। फ्रेंड्स, फॉली का मतलब होता है मिस्टेक, यानी कोई गलती। और ये गलती क्या है? ऑफ बीइंग कंफर्टेड, यानी किसी को कंफर्ट करने की, उन्हें सांत्वना देने की। यहाँ इस पोएम में पोइट जो हैं वो बताते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड जो हैं वो उन्हें कंफर्ट कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि इनकी लवर जो है वो अब ओल्ड एज हो गई है और बूढ़ी हो गई है, उसकी खूबसूरती कम हो गई है। लेकिन ये एक फॉली है, एक मिस्टेक है। और इसका कारण क्या है ये आगे पोएम में बताया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। पोएम 14 लाइंस की है और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल एलिजाबेथन पोएम से या जो इंग्लिश पोएम का स्ट्रक्चर होता है उससे काफ़ी अलग है। साथ ही ये जो पोएम है ये राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है, यानी अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम चलती है। अब अगर बात करें इस पोएम की थीम की तो वो है नेचुरल फिज़िकल ब्यूटी कंपेयर टू द इनर ब्यूटी, यानी जो लोगों की फ़िज़िकल ब्यूटी होती है, उनकी शरीर की जो खूबसूरती होती है उसे यहाँ एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है उनकी इनर ब्यूटी से, यानी उनकी समझदारी से, उनकी काइंडनेस से। और ये पोएम जो है वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमती है। अब अगर बात करें पोइट की तो विलियम बटलर येट्स एक आयरिश पोइट थे। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। वो 20th सेंचुरी लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थे और 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी दिया गया था। उनकी मोस्ट फेमस वर्क्स में बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। वन दैट इज़ एवर काइंड सेड येस्टरडे। एक इंसान जो हमेशा काइंड रहता है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उनकी मदद करता है, उसने कल मुझसे कहा, योर वेल बिलवेड्स हेयर हैज़ थ्रेड्स ऑफ ग्रे। यानी जो तुम्हारी बिलवेड है, जो कि बहुत अच्छी है, मुझे पता है, उसके बालों में कुछ ग्रे कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं, यानी कुछ बाल जो हैं वो उसके अब सफ़ेद होने लगे हैं, उसकी उम्र जो है वो अब झलकने लगी है। एंड लिटिल शैडोज़ कम अबाउट हर आइज़। और उसकी आँखों के नीचे क्या है, हल्की परछाई आ गई है, जिन्हें डार्क सर्कल्स हम कहते हैं, वो उसकी आँखों के नीचे अब दिखने लगे हैं। टाइम कैन बट मेक इट ईजियर टू बी वाइज। और समय के साथ आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है क्या? समझदार होना, वाइज होना। समय के साथ लोग धीरे धीरे और समझदार हो जाते हैं। दो नाउ इट सीम्स इम्पॉसिबल एंड सो ऑल दैट यू नीड इज़ पेशेंस। लेकिन अब ये इम्पॉसिबल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है क्या? कि वो और खूबसूरत होगी, जितनी खूबसूरत वो पहले थी वो उतनी खूबसूरत होगी। और इसलिए अब तुम्हें पेशेंस रखना होगा, अब तुम्हें इस बात से ही संतोष करना होगा कि तुम्हारी लवर जो है उसकी एज हो गई है, वो इतनी खूबसूरत नहीं है, बल्कि अब वो समझदार हो चुकी है, उसकी उम्र है इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि फर्स्ट लाइन में कहा गया कि वो एक काइंड मैन है, एवर काइंड पर्सन। तो ये सारी बातें जो पोएट से कही जा रही है ये पोएट को नीचा दिखाने के लिए, दुख देने के लिए नहीं है। सिंपली बताया जा रहा है कि उनकी बिलवेड अब ओल्ड एज की हो गई है और इसलिए शायद वो अब उतनी खूबसूरत नहीं रहेगी जितनी वो पहले थी। तो पोएट को अब खुद से संतोष करना होगा और ये मानना होगा कि अब उनकी जो बिलवेड है, जो उनकी लवर है, वो दिन ब दिन ओल्ड एज की होती जा रही है। हार्ट क्राइज नो, आई हैव नॉट अ क्रम्ब ऑफ कम्फर्ट, नॉट अ ग्रीन। तो इस पर दिल ने जवाब दिया, पोएट के दिल ने क्या कहा कि नो, नहीं, ना ही मुझे एक चुटकी भर कंफर्ट है, ना ही एक दाने के बराबर है। यानी तुम्हारी बातों से कि चलो मेरी लवर एजेड हो गई लेकिन समझदार तो है, इससे मुझे कोई कंफर्ट, किसी तरह का आराम नहीं मिल रहा। बल्कि यहाँ बात कुछ और है, और वो क्या है? टाइम कैन बट मेक हर ब्यूटी ओवर अगेन। समय क्या करेगा? वो दोबारा से उसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा।
यानी तुम्हें लग रहा होगा कि उसकी खूबसूरती कम हो गई है, मगर मैं जानता हूँ कि समय के साथ उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट नोबलनेस ऑफ हर्स। और वो कैसे बढ़ेगी, तो उसकी नोबलनेस, जो उसकी अच्छाई है, दूसरों के लिए जो काइंडनेस है उसके अंदर, उसके कारण उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। यानी फिजिकल ब्यूटी की जो तुम बात कर रहे हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कौन सी ब्यूटी को देखता हूँ, इनर ब्यूटी, जो कि उनकी अच्छाई, उनकी नोबलनेस के कारण होगी। The fire that stirs about her when she stirs burns but more clearly। यानी उसके अंदर एक जो आग जल रही है, जो आग है कुछ करने की, दूसरों का भला करने की, बिल्कुल उसी तरह से वो और ज़्यादा जल उठती है जब वो खुद कुछ करती है। यानी पोइट कह रहे हैं मेरी जो लवर है उसके अंदर एक तरह की आग है कुछ कर दिखाने की, और जब वो खुद कुछ ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है, तो वो आग जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ उठती है और क्लियरली और ब्राइटली चमकती है। Oh, she had not these ways when all the wind summer was in her gaze। और ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे जो तरीके थे, ये उसमें तब नहीं थे जो जब वाइल्ड समर जो था वो उसमें मौजूद था। यानी जब वो बहुत यंग थी, अपने यंग एज में हुआ करती थी, तब शायद उसमें इतनी खूबियाँ नहीं थी जितनी अब इस ओल्ड एज में, इस मैच्योरिटी में उसमें आई है। यानी समय के साथ उसने क्या किया है, उसने अपनी आदतों को और अच्छा बनाया है और इसलिए वो और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। तो तुम मेरे नज़रिए से उसे नहीं देख रहे हो। ओ हार्ट, if she would but turn her head, you'd know the folly of being comforted। यानी दिल, ए दिल, मेरी बात सुनो, कि बस अगर वो एक बार अपना सिर मोड़ कर तुम्हारी तरफ देख लेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कंफर्ट करने के लिए, तुम्हें संतोष देने के लिए ये जो काम किया गया था वो कितनी बड़ी मिस्टेक थी। यानी शुरू में जिस तरह से जो पोएट के फ्रेंड उसे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, तो ये जो सांत्वना है वो दे रहे थे, ये कितनी बड़ी गलती होगी ये बात उन्हें तब पता चलेगा जब पोएट की लवर सिर्फ एक बार उन्हें मुड़ कर देखेगी। तब वो जानेंगे कि उनकी ब्यूटी कभी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि यीट्स की लाइफ में उनकी एक लवर थी, मॉड गॉन, और कहा जाता है कि ये जो पोएम में जिस बिलवेड की बात हो रही है ये उसी मॉड गॉन के बारे में हो रही है, क्योंकि मॉड गॉन जो थी वो एक आयरिश रिवॉल्यूशनिस्ट थी, बहुत ही फेमस थी वो अपने समय में, और यीट्स जो थे वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये पोएम जो है ये बहुत हद तक कहा जाता है मॉड गॉन को ही डेडिकेटेड है। पोएम में ये भी बताया गया है कि किस तरह ये जो फिज़िकल ब्यूटी है वो बिल्कुल मायने नहीं रखती, बल्कि मायने क्या रखती है, जो आपकी इंटरनल, आपकी जो इनर ब्यूटी है। तो फ्रेंड्स ये थी W.B. येट्स की पोएम द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।